बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं ब्लॉग टीवी। तो दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीकी तारीख़ के 10 ऐसे नामवर मुसलमानों के बारे में बताएंगे जिनकी तारीख़ को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, अफ्रीका में इस्लाम का ज़हूर तकरीबन 7वीं सदी ईस्वी में हुआ और कहा जाता है कि जनूबी एशिया के बाद ये पहला बर-ए-आज़म था जिसमें इस्लाम का ज़हूर हुआ और आज इस खित्ते की तकरीबन 1/3 आबादी मुसलमान है। एक अंदाजे के मुताबिक 2002 तक अफ्रीका की 40% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। शुमाली अफ्रीका से लेकर जनूबी अफ्रीका तक, सवाहिली साहिल से मगरबी अफ्रीका तक मुसलमान इस खित्ते में फैले हुए हैं। तो दोस्तों, ज़हूर इस्लाम से लेकर अब तक अफ्रीकी मुसलमानों और इनके नस्ल नौ ने इस खित्ते में इस्लाम के अशात के लिए अहम किरदार अदा किया है। जिन मशहूर मुसलमानों का जिक्र है उन इस्लामी तारीख़ में बेहतरीन किरदार अदा किया गया है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले नंबर पर थी हज़रत सुमैया बिन्त ख़बात। हज़रत सुमैया बिन्त ख़बात इस्लाम कबूल करने वाली अव्वलीन ख़वातीन में से थीं। हज़रत सुमैया यासर बिन आमर की एहलिया और अमार इब्न यासर की वालदा माजिदा थी। वो एक ग़ुलाम थी, ताहम अम्मार की पैदाइश के बाद वह आज़ाद हुई। बहुत सारी रवायात के मुताबिक इस्लाम में पहली शहीद खातून थी। अबू जहल के जुल्म सितम और तशद्दुद से इनका और इनके शौहर का इंतकाल हो गया था और इनकी शहादत 615 ईस्वी में हुई। तो इनके बाद आते हैं हज़रत बिलाल इब्न रबाह। हज़रत बिलाल इब्न रबाह अल-मरूफ बिलाल हबशी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर साहबी और करीबी साथियों में से थे। इस्लाम कबूल करने से कबल वो एक हबशी ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस्लाम का अव्वलीन मोअज़्ज़िन हुआ और दमिश्क आपका मदफन है। तो दोस्तों, इनके बाद आते हैं मोहम्मद बिन अली अल-जवाद। मोहम्मद बिन अली अल-जवाद अलैहिस्सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते थे और असना अशरी के नाम इमाम माने जाते हैं और इनकी वालदा का तल्लक शुमाली अफ्रीका से था और वो अपने वक्त के अहले इल्म खातून मानी जाती थी। मोहम्मद बिन अली अल-जवाद को अहले तशी अपना इमाम मानते हैं और अहले सुन्नत उन्हें इंतहाई काबिल ताज़ीम आलम इस्लाम मानते हैं। वो 8 साल की उम्र में इमामत के मनसब पर फाइज हुए और 25 साल की उम्र में विसाल फरमा गए। 845 ईस्वी में अब्बासी खलीफा मुतस्सम ने उन्हें जहर दिया जिससे वो वफ़ात पा गए। तो दोस्तों, इनके बाद आती हैं उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन इनका लक़ब बरका था। वो हबशा की रहने वाली थी और ग़ुलाम थी। वो इन चंद लोगों में से थीं जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश से इनके विसाल तक जानती थीं। उन्होंने ओहद की जंग में भी शिरकत की और जंग में ज़ख्मी होने वालों को देखभाल और मरहम पट्टी भी करती थीं। इनकी शादी हज़रत ज़ैन बिन हारिस और जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी और काबिल एतमाद लोगों में से थे। आपका इंतकाल 644 में हुआ और आपका मदफन जन्नत अल-बकी मदीना में है। तो दोस्तों, इनके बाद आते हैं हज़रत अमार इब्न यासर। हज़रत अमार इब्न यासर हज़रत सुमैया और हज़रत यासर के बेटे थे। उन्होंने 616 ईस्वी में हबशा से हिजरत की और इस्लाम कबूल करने वाले इब्तदाई लोगों में से थे। आपका शुमार हिम्मत और इंसाफ व सच्चाई के अलंबरदारों में होता है। आपने हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जानिसार साथी के तौर पर जंग सफ़ीन में माविया इब्न सुफियान के ख़िलाफ़ लड़ते हुए 627 ईस्वी में शाम में जाम शहादत नोश किया। आपका मज़ार भी शाम में है। सल्फ़ी जहादी जंगजुओं ने मार्च 2013 में आपके मज़ार की बेहुरमती भी की। तो दोस्तों, इनके बाद आते हैं मनसा मूसा। आपको मनसा अकीता के तौर पर भी जाना जाता है। आप सल्तनत माली के 10वें अमीर थे। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ पर आपने माली पर 25 साल तक हुक्मरानी की और आपको सबसे ज़्यादा शोहरत सफ़र हज की वजह से हुई। हज के इस सफ़र में मूसा की हमरा 80,000 फ़ौजी और 12,000 ग़ुलाम थे जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। इसके अलावा 100 ऊँटों पर भी सोना लदा हुआ था। बताया जाता है कि मनसा मूसा के गुज़र की वजह से 12 साल तक मिस्र की मईशत ज़वाल पजीर रही।
تو دوستو 14ویں صدی عیسوی میں واپسی کے سفر پر وہ اپنے ساتھ فن تعمیر کے ماہر اور عربی اسکالر لائے۔ معروف ڈجگنور مسجد تعمیر کروائی جو 5 صدیوں تک سلامت رہی۔ ان کی سلطنت کے اختتام تک سنکورے یونیورسٹی کی لائبریری افریقہ کی بہترین لائبریری تھی، جس میں ایک اندازے کے مطابق 40 سے 70 ہزار کے قریب کتب موجود تھیں، اور اس وقت صرف سکندریہ کی لائبریری ان کے مقابلے میں بہتر تھی۔ منسا موسیٰ کی وفات 1337 عیسوی میں ہو گئی۔ تو دوستو ان کے بعد آتے ہیں ابن بطوطہ، جن کو آپ سب بہت زیادہ جانتے ہیں۔ ابن بطوطہ مراکش کے شہر تنجا میں پیدا ہوئے، ایک بربر مسلم تھے۔ وہ ایک عظیم مفکر اور سیاح تھے۔ 30 سال کے عرصہ میں بہت سارے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ جون 1325 میں صرف 21 سال کی عمر میں وہ اپنے آبائی علاقے سے عازم حج ہوئے، اور یہی ان کا پہلا سفر تھا۔ وہ سفر جو 16 ماہ میں طے ہونے والا تھا، اس نے 24 سال میں طے کیا، اور دنیا کے ایک وسیع حصے کو دریافت کرنے کے بعد وہ مراکش لوٹے، اور زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے اپنے سفر نامے عجائب السفارانی غرائب الدیار کی تصنیف کی۔ انہوں نے کسی بھی دوسرے سیاح کی نسبت سے سب سے زیادہ سفر کیا، جو تقریباً 1,17,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ ابن بطوطہ نے 64 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کا مدفن مراکش مارنڈ میں ہے۔ اور ان کے بعد آتے ہیں احمد بابا۔ ٹمبکٹو میں پیدا ہونے والا ایک عظیم مسلم اسکالر تھا، جس کا خاندان سونگائی دور حکومت سے تعلق رکھتا تھا۔ احمد بابا ایک نامور قاضی، گرامر کے ماہر ادبیات، تاریخ دان اور سیاسی مصنف تھے، اور 1591 میں احمد المنصور کے ہاتھوں ٹمبکٹو کی فتح کے بعد بہت سارے دیگر مفکرین کی طرح انہیں بھی 1593 میں قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ 1603 المنصور کی وفات کے بعد وہ مکہ میں عازم حج ہوئے، اور انہوں نے مالکی فقہ کے ماہر کے طور پر اپنا کام جاری رکھا، اور ان کی وفات 1627 میں ہوئی۔ تو دوستو ان کے بعد آتے ہیں عثمان دان فودی۔ وہ شیخ عثمان بن فودی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ عثمان دان فودی ایک مسلم اسکالر، ماہر قانون، سنیاسی، مصلح اور انقلابی تھے۔ انہوں نے 1804 میں سکوٹو خلافت کی بنیاد رکھی، جو موجودہ دور میں شمالی نائجیریا کے حصہ میں ہے۔ وہ نہ صرف صوفی سلسلہ قادریہ کے پیروکار تھے، بلکہ مالکی فقہ کے اصول فقہ کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے مذہبی اور سیاسی اصلاح پر بہت زور دیا۔ انہوں نے سائنس، مذہب، فلسفہ اور صوفیزم اور فلانی اور عربی زبانوں میں متعدد کتابیں لکھی۔ وہ مذہبی حیا کے تحریک کے سرخیل تھے، جس کا مقصد اس وقت کی موجودہ صورتحال کو درست کرنا تھا۔ ان کا انتقال 1817 میں ہوا۔ تو آخر پر آتی ہیں نانا اسما۔ نانا اسما عثمان فودی کی بیٹی تھی۔ وہ ایک شاعرہ، تاریخ دان، ماہر تعلیم اور مذہبی اسکالر تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی وفات کے 50 برس بعد جنوبی افریقہ کے سیاسی، سماجی اور عقلی ترویج میں بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ تعلیم کو ذریعہ نجات سمجھتی تھیں، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کو زیور تعلیم میں آراستہ کرنے میں صرف کر دی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔